ऑल इंडिया परमिट वालों के लिए आई सख्त चेतावनी। अगर आपने देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्सर या फिर उत्तराखंड के किसी भी शहर से सवारी उठाई तो आपकी खैर नहीं। उत्तराखंड की इनोवा टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन ने ऑल इंडिया परमिट वाले वाहन चालकों को दे दिया है कड़ा संदेश। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों अभी एक मेरे पास नई खबर आई है और ये खबर आई है दोस्तों उत्तराखंड से। उत्तराखंड की जो इनोवा टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन है, उन्होंने कड़े शब्दों में उत्तराखंड में बाहर से आने वाले ऑल इंडिया परमिट वाले चालकों को सख्त निर्देश दिया है, चेतावनी दी है कि अगर वो अपने टूर को लेकर उत्तराखंड में आ रहे हैं तो उनको अगर छोड़ने की सवारी मिली है तो छोड़कर जाना होगा। अगर आने जाने का किराया लिया है तो उनको अपना पैसेंजर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने वहां पर अपनी सवारी को छोड़ दिया और वहीं पर लोकल में चलने की सोची तो अब उनकी गाड़ियों के ऊपर मोटा चालान और यहां तक कि उनकी गाड़ियां भी जब्त हो सकती हैं। दोस्तों उत्तराखंड की तमाम जो टैक्सी मैक्सी यूनियन है और संगठन है, उन्होंने एक महासभा का आयोजन किया जिसमें भारी मात्रा में संगठनों के अध्यक्ष मौजूद रहे और सबकी सहमति से यहां पे एक बड़ा फैसला लिया गया। और वो फैसला मैंने आपको बता दिया कि ऑल इंडिया परमिट की गाड़ियों को यहां पे चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर वो ऐसा करते हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है तो खुद एसोसिएशन और ड्राइवर मिलकर इन पर कार्रवाई करवाएंगे। उत्तराखंड इनोवा टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राम अवतार भगत जी ने यह बताया कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अन्य राज्यों के जो वाहन है ऑल इंडिया परमिट, वो यहां पर आते हैं और यहीं पर रहकर लोगों को चार धाम यात्रा कराते हैं, जो कि परमिट कंडीशन का वायलेशन है। ऐसा वो नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर भी कुछ लोग अपने प्राइवेट निजी वाहन से भी टैक्सी का काम कर रहे हैं, तो उनको भी सख्त चेतावनी दी गई है। अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है, व्हाइट नंबर प्लेट का निजी वाहन है और आप उत्तराखंड के अंदर उसको टैक्सी के रूप में चला रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं, आपकी गाड़ी को पकड़ा जाएगा और आपकी गाड़ी को जब्त कराया जाएगा। इस महासभा में आए सभी संगठनों ने मिलकर जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उसमें अपना ज्ञापन भी दिया है और शिकायत भी दर्ज करा दी है और 3 दिन का समय दिया था, तो आज 3 दिन का समय समाप्त हो रहा है। तो सभी ऑल इंडिया परमिट चालक भाई सावधान हो जाएं। उत्तराखंड से आप पिकअप अगर करते हैं तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। आखिर ये फैसला इन संगठनों को लेना क्यों पड़ा, तो इस पे उपाध्यक्ष राम अवतार भगत जी ने मुझे बताया कि हमारे पास सिर्फ एक सीजन होता है चार धाम का, जिससे हम अपना काम कर सकते हैं, लेकिन इस सीजन को भी बाहर की टैक्सियां आकर हमारा जो सीजन है उसको खराब कर देती हैं। ये चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही उत्तराखंड में आकर टिक जाते हैं और जैसे ही चार धाम यात्रा शुरू होती है ये यहाँ पर लोकल काम करने लगते हैं, जो कि परमिट कंडीशन का वायलेशन है। और अब हम इसको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे रोजगार पर इन ऑल इंडिया परमिट की टैक्सियों से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। आज हमारा रोजगार बिल्कुल समाप्त होने की कगार पर है और ये बाहर की जो गाड़ियां हैं ये यहां से अच्छा मोटा पैसा कमाकर ले जा रही हैं। और उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ट्रैवल एजेंसियां ऐसी हैं जो कि उत्तराखंड में बैठकर इस तरह की ऑल इंडिया परमिट टैक्सियों को यहां पर काम करवाकर कानून का उल्लंघन करवा रही हैं। और संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि जो टैक्सियां हैं उनको बिना ग्रीन कार्ड, बिना ट्रिप कार्ड के उत्तराखंड में प्रवेश दिया जा रहा है, जो कि कानून का उल्लंघन है। और दोस्तों यहां पे मैं आपको खास एक चीज और बता दूं, इनोवा टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राम अवतार भगत जी ने यह साफ कड़े शब्दों में कह दिया है, अगर इस तरह से ये ऑल इंडिया परमिट के वाहन उत्तराखंड के अंदर चार धाम यात्रा कराएंगे तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। और इनको बंद कराने के लिए अगर हमें कोर्ट में भी जाना पड़े तो हम सभी कोर्ट में भी जाने को तैयार हैं। इन सभी संगठनों का ट्रैवल एजेंसियों को, ऑल इंडिया परमिट वाले चालकों को ये कड़ा संदेश है, अगर आप कोई टूर उत्तराखंड के लिए लेकर आते हैं और आपने सिर्फ ड्रॉप के लिए टूर लिया है तो आप यहां पे उसको ड्रॉप करके खाली वापस चले जाएं। अगर आपने यहां से कोई सवारी उठाने की कोशिश की तो आपके परमिट पर सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। तो मैं सभी ऑल इंडिया परमिट वाहन चालकों से कहना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं, कहीं के भी हैं और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा कराने के लिए जा रहे हैं और उत्तराखंड में अपनी सवारी लेकर जा रहे हैं,
तो अगर ड्रॉप की है तो ड्रॉप करके वहां से खाली आ जाएं। अगर आपने वहां से सवारी उठाने की कोशिश की तो दोस्तों आपकी गाड़ी के ऊपर मोटा चालान और आपके परमिट को जब्त करवाया जाएगा। ये उत्तराखंड की सभी यूनियन संगठनों का कड़ा संदेश है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि उत्तराखंड का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है इन सभी समस्याओं को सुनेगा और जो इस तरीके से उत्तराखंड के अंदर अवैध वाहन चल रहे हैं, जो ऑल इंडिया परमिट के हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट काम कर रहे हैं, इन पर रोक लगाएगा। और जैसा कि इसमें ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड की बात कही गई है कि बिना इसके इनको एंट्री दी जा रही है, तो इस पे भी सख्ती से कार्रवाई करेगा, जिससे कि उत्तराखंड के जो इनोवा टैक्सी मैक्सी चालक हैं इनका रोजगार बढ़ सके और इनको राहत मिले। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को करेंगे दोस्तों यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।